हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुंदर पिचाई के जीवन को लेकर। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। गूगल पूरे विश्व की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है और गूगल के साथ ही सभी सुंदर पिचाई को भी जानते हैं। वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, साथ ही पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वर्तमान समय में वे गूगल जैसी जानी मानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं। सुंदर पिचाई ने अपने जीवन के अनेक मुश्किलों का सामना किया और आज इस कंपनी के साथ जुड़कर इन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही इन्होंने इस कंपनी के हित के लिए काफ़ी सारे योगदान दिए हैं। एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने गूगल को रातों रात इंटरनेट वर्ल्ड की दुनिया से उठाकर बाहर पटक दिया था। उसकी जगह बिंग को इंटरनेट सर्च इंजन बना दिया। तब भारतीय मूल के शख्स ने गूगल को बचाया। तो चलिए इनके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी को लेकर बात करेंगे। वहीं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इनके जन्म और स्थान को लेकर। सुंदर राजन पिचाई, जिन्हें ज़्यादातर लोग सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, इन्होंने 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरई जिले में जन्म लिया था। लेकिन इनके जन्म दिवस को लेकर शंका बनी हुई है, क्योंकि कई जगह आपको 12 जुलाई 1972 मिलेगा और एक तमिल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई है, जो कि ब्रिटिश कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। इसके साथ ही कंपनी के इलेक्ट्रिकल पुर्जे बनाने वाली एक इकाई का प्रबंध देखते थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मी पिचाई है और वे बतौर स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य करती थीं। इन्होंने अपना बचपन मद्रास के अशोक नगर में बिताया। उस समय वह 2 कमरों के छोटे से घर में रहा करते थे। सबसे पहले बात करेंगे सुंदर पिचाई की प्रारंभिक शिक्षा को लेकर। हमारे देश का नाम रोशन करने वाले इस इंजीनियर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी 10वीं की पढ़ाई चेन्नई अशोक नगर में स्थित जवाहर विद्यालय से की। इसके बाद इन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई के लिए आईआईटी चेन्नई में स्थित बना बाणी विद्यालय में दाखिला लिया और इस तरह से इन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा के लिए आईआईटी खड़गपुर में वर्ष 1993 में दाखिला करवाया और वहां से इन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग विषय से डिग्री हासिल की। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने हर जगह टॉप किया, जिसके लिए इन्हें आईआईटी में रजत पदक से सम्मानित किया गया। इनकी पढ़ाई के दौरान इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, जिसे पाकर इन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला लिया और वहां से इन्होंने भौतिक विज्ञान में मास्टर इन साइंस की डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। वह चाहते थे कि वह पीएचडी करें, लेकिन उन्हें यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और उन्होंने वर्ष 1995 में अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में अपनी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करना पड़ा। इसके बाद एमबीए की पढ़ाई के लिए उन्होंने वार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रवेश लिया। सुंदर पिचाई का शुरुआती कैरियर को लेकर बात करना चाहूँगा। सुंदर पिचाई ने अपनी मास्टर इन साइंस पढ़ाई को पूरा करने के बाद ही अप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पद पर काम करना शुरू किया और फिर इसके बाद इन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। सुंदर पिचाई के गूगल कंपनी में सीईओ बनने तक का सफर को लेकर बात करेंगे। सुंदर पिचाई ने मैकिन्से एंड कंपनी में कार्य करने के कुछ समय बाद गूगल कंपनी को सन 2004 में उत्पाद प्रबंधक के रूप में ज्वाइन किया। उस समय वह एक छोटी सी टीम का हिस्सा हुआ करते थे और वहां इन्होंने नई खोज और नए विचारों से संबंधित कामों की जिम्मेदारी उठाई। इसके साथ ही गूगल के कई उत्पाद जैसे गूगल ओएस और गूगल क्रोम के लॉन्चिंग में इनका अहम हिस्सा रहा और बहुत कम ही समय में गूगल क्रोम विश्व का नंबर 1 ब्राउज़र बन गया, जिसके बाद 2008 में कंपनी ने इन्हें उत्पाद विकास विभाग का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा इन्होंने गूगल ड्राइव प्रोजेक्ट
पर भी काम किया। इन्होंने गूगल कंपनी में रहकर अपनी योग्यता का बखूबी प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गूगल के प्रोडक्ट जीमेल, गूगल मैप में भी इनकी अहम भूमिका रही। सुंदर पिचाई ने 20 मई 2010 में गूगल कंपनी के नए वीडियो कोडेक BP8 के मुक्त स्रोत ओपन सोर्सिंग का ऐलान किया और इस वीडियो कोडेक ने नया वीडियो फॉर्मेट WebM प्रस्तुत किया। 13 मार्च 2013 को पिचाई गूगल कंपनी के प्रसिद्ध प्रोजेक्ट एंड्रॉयड से जुड़े और काम किया। इसके साथ ही वह अप्रैल 2011 से 2013 तक जीवा सॉफ्टवेयर के निर्देशक के पद पर भी कार्य करते रहे। इनके इन्हीं सब कामों को देखते हुए इन्हें गूगल कंपनी का CEO बनाने का निर्णय लिया गया और इन्होंने 10 अक्टूबर 2015 में गूगल कंपनी का CEO पद संभालना शुरू किया। सुंदर पिचाई ने कैसे की गूगल क्रोम परियोजना की शुरुआत बात करेंगे। सुंदर पिचाई ने गूगल के कई उत्पादों का काम किया। गूगल कंपनी में कार्य करते वक्त इनके दिमाग में ख्याल आया कि वे खुद का इंटरनेट ब्राउजर बनाएंगे। उस समय गूगल कंपनी के CEO एरिक स्माइटेड थे। जब उन्होंने इंटरनेट ब्राउजर बनाने की बात की तो उस वक्त उन्हें ये बोल कर टाल दिया गया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन तब उन्होंने हार नहीं मानी और कंपनी के बाकी पार्टनर से बात की और उन्हें समझाया कि किसी न किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का ब्राउजर बनाएगा। ऐसा होने से पहले गूगल को अपना ब्राउजर बनाना चाहिए। लेकिन एरिक स्मिथ व लैरी पेज ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउजर बिंग बनाया और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को बदलकर विंग को लाया गया, जिसके बाद गूगल ने एक रात में 300 मिलियन लोगों को खो दिया। जिसके बाद गूगल के मालिकों को सुंदर की बात समझ में आई और उन्होंने उनके प्रपोजल पर काम करने की हामी भर दी। गूगल कंपनी ने सुंदर पिचाई की सहायता से 2008 में खुद का इंटरनेट ब्राउजर यानी गूगल क्रोम को लॉन्च किया। ये वेब ब्राउजर विश्व का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर है और यही वक्त था जब सुंदर पिचाई का गूगल कंपनी में टर्निंग पॉइंट आया और इन्हें 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पद मिला। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करने के 4 सालों बाद इन्हें वर्ष 2012 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स का पद मिला, जिसके 1 साल बाद इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान इन्होंने एंड्रॉयड 1 का निर्माण किया और करीब 5 बिलियन लोगों तक OS को पहुंचाया। इनकी गूगल के प्रति मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट मिली। गूगल में काम करने के दौरान सुंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके थे, जिसके कारण उन्हें वर्ष 2014 से कई जानी मानी कंपनीज से ऑफर आने लगे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल थी। लेकिन उन्होंने सभी ऑफर ठुकरा दिए और गूगल के साथ रहे और समय के साथ वर्ष 2015 में वह गूगल कंपनी के CEO बन गए। इसके कुछ समय बाद इन्हें अल्फाबेट का CEO का पद भी दिया गया। वहीं बात करेंगे इनके घर को लेकर। सुंदर पिचाई का घर कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इनका घर काफी बड़ा और बेहद शानदार है। इस घर को बनाने के लिए इन्होंने 1.2 बिलियन US खर्च किया। वे अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर में मूवी थिएटर, कंप्यूटर लैब, स्विमिंग पूल, हेलीपैड, हेल्थ स्पा, क्रिकेट फील्ड, सैलून आदि बना है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका घर किसी महल से कम नहीं है। वहीं बात करेंगे सुंदर पिचाई की पत्नी व बच्चों के बारे में। सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई दोनों की मुलाकात IIT खड़गपुर कॉलेज में हुई और फिर उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली और अब दोनों के 2 बच्चे भी हैं। वहीं बताना चाहूँगा सुंदर पिचाई जी की कुल आय के बारे में। सुंदर पिचाई को 2016 फरवरी में होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के 2,73,328 शेयरों से सम्मानित किया गया, जिसकी वजह से इनकी कुल आय में बहुत वृद्धि हुई। सन 2015 में इन्हें उत्पाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया। तब इन्हें मुआवजे के तौर पर लगभग 600 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही इन्होंने गूगल कंपनी को अपनी सेवा देकर 1280 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों
ये थी सुंदर पिचाई के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी। बताना चाहूँगा आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी सुंदर पिचाई के जीवन से रिलेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।